आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज चैनल और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप खरर में, यहाँ एक बहुत बड़ी आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा जो 5 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज रूप से एचटी लाइन पे एक आंदोलन चला रहा है, तो जिला वाइज जब पंचायतों का वो दौर शुरू हो चुका है। कल सोनीपत में जैसे बटाना में पंचायत थी, आज झज्जर की खरर में थी। तो यहाँ अब तक जो नोटिस देने का सिलसिला था वो कंपनी नोटिस देती थी किसान की, लेकिन कुछ खेल ऐसे खुलासे हुए हैं कि ये देश हित में ना होके वाणिज्य उपयोग के लिए और व्यावसायिक गतिविधि के तहत इस लाइन को डाला जा रहा है। तो अब नोटिस किसानों ने जारी किए हैं और सामूहिक रूप से क्या फैसले हुए पंचायत में, तो सभी से हम ये जान लेते हैं कि उन फैसलों पे इनकी क्या राय है और सरकार को क्या चुनौती है। नमस्कार जी। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। रवि जी, आज पंचायत से आप हुए, राठी खाप के प्रधान थे सोमवीर जी और कैप्टन मान सिंह दलाल सर्व खाप कोऑर्डिनेटर, कई खापों के बड़े यहाँ पदाधिकारी थे और कई अन्य उनके डिस्ट्रिक्ट के भी यहाँ पे किसान संगठन थे। तो क्या बड़े फैसले लिए आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले जो एचटी लाइनें जाती थी या तेल की या गैस की पाइपलाइन जाती थी तो वो बिल्कुल फ्री में जाया करती थी और किसानों को इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। सरकार कहती थी कि ये तो सरकारी काम है और ये तो जमीन से ही लाइन जाएंगी। लेकिन मुझे याद है किसान आंदोलन के तुरंत बाद असंध में एचटी लाइनों के विरोध में एक महापंचायत हुई और जो हाई वोल्टेज टावरों के गड्ढे थे उनको मिट्टी से भर दिया गया था। उसके बाद फरीदाबाद के दयालपुर बुखारपुर में भी ऐसा हुआ और फिर नीमड़ी वाली जो भिवानी में है जहां पावर ग्रिड है, और मेरे हिसाब में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा संकट नीमड़ी वाली गांव पे है। 26वीं लाइन वहां आई, वहां लगातार आंदोलन चला। भाई राकेश आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर नवंबर में वहां पर बड़ा आंदोलन हुआ, आप भी उसमें शामिल रहे। और उसके बाद 1 दिसंबर को फिर मीटिंग हुई तो किसान को ये बात समझ में आई कि बिजली फ्री नहीं मिलती, गैस फ्री नहीं मिलता, तेल फ्री नहीं मिलता, तो जमीन किसान की फ्री में कंपनियों को क्यों चाहिए। और ये सरकारी काम के नाम पे अडानी और अंबानियों के प्रोजेक्ट हैं ये सारे, और जमीन की कीमत 0 हो जाती है। 1 करोड़ का किला अगर उसमें 1 टावर लग गया तो उस जमीन की कीमत 0 है, ऊपर से खतरा आपके खेत में। और ये भी नहीं पता, सरकार जो कंपनियां हैं वो किसान जब विरोध करता है तो बोलती है कि फसल का नुकसान दे देंगे। कानून जो टेलीग्राफ एक्ट था वो भी वापिस हो चुका है, कानून कोई है नहीं। फिर जब विरोध करते हैं, काम बंद करवा देते हैं तो कहते हैं डीसी रेट के अनुसार मुआवजा दे देंगे। लेकिन नीमड़ी वाली गांव से जागरूकता आई क्योंकि इनके यहाँ एक टाटा की लाइन आई राजस्थान के बबई से लेके नीमड़ी वाली तक, उसके विरोध में पंचायतें हुई तो वहां जमीन की कीमत 15-16 लाख रुपए एकड़ का है और वहां 32-32.5 लाख रुपए तक कंपनसेशन लिया गया। जो 26वीं लाइन का काम बंद हुआ उसमें भी हमने कहा कि टाटा के हिसाब से आप मुआवजा दे दो। यानी कि कानून कोई नहीं है, जितना आपका मजबूत आंदोलन होगा उतना ज्यादा किसान को कंपनसेशन मिलेगा। अब नीमड़ी वाली के बाद लेना देना कुछ है नहीं। हाँ, नीमड़ी वाली के बाद और खास करके जो ओचंदी में आप लोग आंदोलन चला रहे हो उसके बाद एक पूरी जागरूकता आ गई उत्तर भारत में, और हरियाणा में कम से कम भी 15 जगह काम को बंद करवा करके, उसमें गैस की पाइपलाइन भी है, उसमें इंडियन ऑयल भी, और सबसे ज्यादा ये हाई वोल्टेज टावर है। बुलेट ट्रेन भी आ गया। हाँ, अब मेवात में वहां चल रहा अपने सहसोला में। तो इस प्रकार से 15 जगह काम बंद हुआ और वहां अनिश्चित काल के लिए धरना चल रहा है। इसी प्रकार से जो ये झज्जर है, झज्जर में करीब आधा दर्जन गांवों में काम बंद है और धरने चल रहे। आज जो ये खरर में पंचायत हुई, ये पंचायत भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोनीपत के नारा में जबरदस्त तरीके से आंदोलन चला, ओचंदी में आंदोलन चला। कल आप लोग जो है वहां बटाना में थे, वो भी थोड़ा सा भटक रहे थे, लेकिन जो हाँ काम वहां भी रुक गया।
क्योंकि जो बचक जाएगा फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो डटा रहेगा वो सब कुछ हासिल करेगा। तो खरर में आज जो पंचायत हुई उसमें मुख्य फैसले जो रहे, राठी खाप के प्रधान इसमें थे, दलाल खाप की तरफ से भी थे, और ये जितने अलग अलग बिरदाना, रेवाड़ी खेड़ा और गिरावड़ रोड क्या फैसला और यहाँ की जो ये सारे गांव इसमें आज शामिल रहे बड़े उत्साह के साथ। और फैसले में मुख्य रूप से यही है कि भाई 15 दिन का समय है सरकार और प्रशासन को और कंपनी को कि वो मार्केट रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे, नहीं तो फिर 15 दिन के बाद एक बड़ी महापंचायत करके और एक ट्रैक्टरों का मार्च करके, जो ये झज्जर का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, इनको पहले भी चेताया गया था लेकिन अभी दिमाग इनका ठीक नहीं हुआ है, तो इस पूरे सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। और जिन गांवों में निशानदेही हो रही है, जिन गांवों में निशानदेही हो रही है वहां भी काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। एपीआर जहां बनी हुई है, हाँ, जहां पे एपीआर बनी हुई है वहां भी सब जगह किसान अब बहुत जागरूक हो गया, वो सब जगह बोर्ड लगा देंगे। अब किसान को कोई खेती से डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किसान की दरखास्त लिखे, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो HVPNL हो, पावर ग्रिड हो या कोई भी कंपनी हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उनको गिरफ्तार करे। हम आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं कि काम तभी होगा जब किसान को पूरे नुकसान की भरपाई होगी, पूरे कॉरिडोर का मुआवजा, फसलों का मुआवजा, रास्तों का मुआवजा, तार का मुआवजा, पूरा हिसाब किताब होगा। पूरा हिसाब किताब होगा तो फिर खेत में पैर रखियो। अगर बिना हिसाब किताब के खेत में आओगे तो फिर जिम्मेदारी किसान की नहीं होगी। अगर कोई अपने पैरों से चल के आ रहा और जबरदस्ती किसान को खेती करने से डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है जबरदस्ती, तो ये बात समझ लेनी चाहिए सरकार और प्रशासन को कि वो अपने दो पैरों पे वापस चल के जा नहीं सकेगा। हाँ जी, हमारे बीच में सुशील जी हैं। आपने ओचंदी में जिस तरह से वहाँ पे काम रुकवाया, आपने थानों पे भी इनकलाब के नारे लगाए, आज ओचंदी से दामाद जी खरर ससुराल में पहुंचे हैं, यानी कि आंदोलन एक रिश्तेदारी से दूसरी रिश्तेदारियों में पहुंचने लग गया। तो अब क्या नीति रहेगी आपकी, जो जिला वाइज जो पंचायतें हो रही हैं? जिला वाइज पंचायतें हो रही है, जो इसकी रणनीति रहेगी कि सब मिलकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। हाँ जी, ठीक है, और जहाँ खड्डा हो जाएगा वही आंदोलन चलेगा। ठीक है, बगैर दामाद और सारा इकट्ठे मोर्चा बन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ये आंदोलन इतना जोर पकड़ चुका है कि वो रिश्तेदारियों में से भी उठ के लोग इस पंचायतों में इन मोर्चों पे आके डटने लगे। हाँ जी फौजी साहब, आपने इसी कंपनियों पे 5 लाख का जुर्माना लगाया। हाँ जी, थानों में और काम में जिस तरह इनकलाबी करके आप आइकॉन बन गए हैं पूरे से आंदोलन के, तो यहाँ कैसा माहौल लगा आपको? यहाँ वैसे पूरी जनता ठीक थी, आदमी ठीक थे, खापा की पंचायत ठीक थी, और खापा की जहाँ पंचायत हो जाती है तो वहाँ मतलब मेरा ख्याल कर है गवर्नमेंट का पैर धरने की भी हिम्मत नहीं होगी। और जो जिन गांव में भी लाइन बिछनी है उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है, अगर बात सुनो, ये कागज कार्रवाई हमने कर दी और हमारे आजाद जी ने बता दिया है, इसके बाद में हमारे खेतों में अगर वे कोई घुसने की कोशिश करेगा और तो 2 पैर अपनी घुटना भी काट देंगे हम उनका। यानी कि किसानों में आक्रोश पूरा है। हाँ जी सतेंद्र जी, हाँ जी, ये जो आप जिला वाइज पंचायत करते जा रहे हो और आपने एक अल्टीमेट दे दिया है डीएम को, ये एक डिस्ट्रिक्ट को सभी डिस्ट्रिक्टों में डीएम को आप जवाबदेही के लिए इस तरह बात करोगे? डीएम से जी झज्जर से भी मीटिंग होगी है और सोनीपत से भी मीटिंग हो चुकी है, तो अब मीटिंगों का दौर समाप्त होकर अब उनको अल्टीमेटम दिए जाएंगे। मीटिंग पे याद आया, सोनीपत में आज न्यूज लग रही है पेपर में कि एसडीएम लेवल की सब कमेटियां बनाई जा रही हैं, 7 सदस्य, इसी तरह की भिवानी में बनाई जा रही हैं। ये किसान बड़ा भ्रमित हो जाता है। आप ऑर्गेनाइज मूवमेंट चल रहे हो, ये जो बराबर में बातचीत के समानांतर प्रक्रिया चल रही है, क्या वो कोई सरकारी नेता तलाश कर लिए उन्होंने, या कमेटी आपसे अप्रूवल होती है ये चीज़ें बातचीत के लिए? नहीं, हमारे से अप्रूवल नहीं होती जी। इसमें क्या है, जो किसान है उनको समझनी पड़ेंगी ये बातें कि भाई हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक स्टेट का, हर एक जिले का आंदोलन चला हुआ है। ये तो है नहीं कि भाई किसी एक डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन है या किसी एक स्टेट का आंदोलन है। इसमें ये हो, अगर मान लो किसी नेता को भी अगर स्पेस चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना है तो वो काम करे, ये ना करे कि भाई राकेश भाई से बात हो रही थी ना करे, हाँ डीसी से मीटिंग हो रही है, वो एसडीएम से मीटिंग होगी। अब एक बात बताओ, वह बात है राकेश भाई वाली हाथी पे बैठे हो, आदमी ऊंट पे बैठने की जरूरत है। जब हमारी डीसी से मीटिंग होगी तो उसके पैरेलल एसडीएम से मीटिंग करने से क्या हासिल होना है?
आपका अल्टीमेट था कि अब या तो जुडिशल फाइल पे हाँ, किसान बल्कि आएगा, नारा या पंचायत में आएगा। नारा धरने से ये हुआ था कि वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उस पे ये था कि डीसी से हमने मीटिंग कर ली, अब इसके बाद हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे, डीसी यहाँ आएगा। तो डीसी दौरे जाना भी समझ में आओ था, लेकिन एसडीएम के पास जाना ये तो एक सरासर बेवकूफी वाली बात है। और वहाँ जो पंचायत हुई थी कि भाई यहाँ पे जो है कोई बात होगी तो डीसी यहाँ आएगा, और अगर वो बुलाएगा डीसी, अगर मान लो किसान को अपील पे बुला लेता है तो उसके लिए तो हम तैयार हैं ही। देखो सतेंद्र जी, आप हनीमून पे तो निकले नहीं हो। जी। यदि आपके बीच में कहीं पे उन्होंने कोई खेल कर दिया जी। और एक डिस्ट्रिक्ट में कोई लूज कर दिया, कोई अपना सरकारी नेता खड़ा करके, तो और हरियाणा को कैसे बचाओगे इस आंदोलन से? नहीं जी, उनको ऐसी मीटिंगें करने ही नहीं देंगे। बाकी उनसे भी बात हुई है तो आगे के लिए ना एक पूरा कोऑर्डिनेशन बना देंगे कि जो मीटिंग है, जो टेबल टॉक है डीसी से, वो एक बार होगी और उसके बाद कोई मीटिंग होगी तो वो अपील पे सुनवाई होगी बस। डीसी मीटिंग नहीं लेगा वैसे, क्योंकि उन मीटिंगों से अभी तक कुछ हासिल नहीं निकलता, औचित्य है ही नहीं। मैं आपके पास लौटता हूँ। हाँ जी, राकेश सिंह जी, जैसे सिंह से हैं, शेरों का शिकार करते हैं आप, जो आपकी सब कमेटी बनी थी, आपने उनकी प्रतियां ले गए, डीएम कार्यालय आगे जलाई हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो? आपको थकाने की प्रक्रिया है क्या एसडीएम लेवल पे सब कमेटियां बनाना और नेताओं को आमंत्रित करना टेबल पे, तो उनकी प्रतियां जलाने के पीछे क्या संदेश था आपका? उसका संदेश यही था कि सरकार थोड़ा सा जो टेबल टॉक होती है या किसानों के समाधान के लिए जो बात करती है उसको बढ़ना चाहिए आगे की तरफ। यदि उसके डीसी साहब के लेवल की बात नहीं थी तो उनको हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग करवानी थी, या फिर उनसे ऊपर या सीएम ऑफिस में करवानी थी, या सीएम साहब से करवानी थी। और उसके विपरीत जो डीसी साहब हैं वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे बढ़ रहे हैं, वो एसडीएम के पास वापस ले जा रहे हैं। जबकि एसडीएम साहब से हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है, हर जिले में हो चुकी है, उसके बाद भी एसडीएम साहब यही कहते रहे कि मेरे बस की बात नहीं है जी। मगर आपके बस की बात नहीं तो आप कम से कम हमारे जो एमडी हैं बिजली बोर्ड के, उनसे बात करवा दो। जबकि उस टाइम भिवानी एसडीएम साहब का यही था, बोला मेरी इतनी हैसियत का कि मैं इतने सीनियर से एक आईएएस से मैं बात करवा दूं। यही खेल बटाना में खेला गया है, यही आपके वहाँ खेला गया है। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जुडिशल कैपेसिटी में डीएम सुन रहा है। कोई भी जज किसी को सुनता है तो वो केस से पीछे हटता है, तो एक रीजन देता है कि मेरी इसमें ये इंटरेस्ट है, मैं इस केस को नहीं सुन सकता, लेकिन वो केस सुनने से पीछे नहीं भाग सकता। तो डीएम क्या अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं कैसे से? बिल्कुल, डीएम इस मामले में अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। हमने झज्जर में भी देखा है, सोनीपत में भी देखा है, और यहाँ तक कि दिल्ली में भी देखा है, और भिवानी में तो बार बार हम देख ही चुके हैं। और जबकि 10 नवंबर को मेरी जो सुनवाई की फाइल थी डीएम साहब की, उसमें डीसी साहब की कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई तारीख ही नहीं दे रहे और कोई मेरे को मैसेज नहीं आया। तारीख लेने के लिए झज्जर में ट्रैक्टर चलेंगे भाई, हमारे शहर में तो ट्रैक्टर आपने जाम लगवा दिया, ये भिवानी में क्या प्रोग्राम आपका? भिवानी में ट्रैक्टर कब चलेंगे? नहीं, जब कैसे पंचायत का सिलसिला होगा? यदि झज्जर में चलेंगे तो हो सकता है उससे पहले भिवानी में ट्रैक्टर चले, क्योंकि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर ग्रिड निमड़ोली गांव में। जो कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी आपको जो विभिन्न धरने चल रहे हैं उसमें? हाँ, हर धरने से हमारा सहयोग है, चाहे वो रवि भाई हो, चाहे सत्येंद्र लोचब हो, चाहे नारा के सरपंच उमेश दैया हो, मतलब कमेटी चाहे झज्जर से के डिसीजन लेती है। हाँ बिल्कुल, ये झज्जर के भी साथी हैं, खरर से हैं, और गिरावट गांव से हैं, बिरदाना से हैं, एंडलेस हैं। हाँ बिल्कुल, सभी साथी, चाहे जींद के हों, चाहे फरीदाबाद के हों, चाहे हमारे मेवात के भाई भी आए हुए हैं, इनकी भी समस्या, हम सभी एकजुट होके और उसको बिल्कुल तैयारी के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। और ये सरकार ये मत सोचे, मैं बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, यदि किसी भी किसान के साथ उत्तरी भारत में कोई जबरदस्ती होगी बिना सहमति के, तो बिल्कुल हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। किसी भी किसान के साथ कुछ गलत हुआ तो पूरे उत्तर भारत के किसान जम जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि मेवात से खान साहब जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और किसानों का डीएनए एक है। हाँ जी, आप 12-13 साल पहले से आंदोलन लड़ रहे हैं, तो आज आपका यहाँ आने का मतलब आंदोलन में सपोर्ट करने का क्या? भाई हम आंदोलन में सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे जी। ये बिल्कुल साथ हैं। हाँ जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी, सुनवाई कोई करे या ना करे, हाँ जी, सुनो मेरी बात है, हाँ। एक फैसला बिल्कुल अटल है जी, कि काम तब होगा जब किसान को मुआवजा मिलेगा और किसान की सहमति होगी। नहीं तो ना तो पुलिस काम करवा सकती, हाँ।
ना सीआरपीएफ काम करवा सकती और ना कोई दुनिया की और ताकत काम करवा सकती। काम तब होगा जब किसान को मुआवजा मिलेगा और किसान की सहमति होगी, चाहे कोई डीएम सुनवाई करियो या ना करियो, काम तब चलेगा जब मुआवजा मिलेगा। और जो किसान आज कोई ये सोच रहा है कि मेरे खेत में थोड़ी लाइन आ रही है, कल उसके खेत में भी आ जाएगी। ये लड़ाई सबको संयुक्त रूप से लड़नी पड़ेगी। ये कोई झंडे की, बैनर की, नाम की, संगठन की लड़ाई नहीं है। ये तो जमीन और जमीर बचाने की लड़ाई है। बिना सहमति के काम किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मुआवजा पूरा चाहिए। आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में बड़े माहिर हैं। जब अधिकारी आपसे मिलते हैं, आपको लगता है कोई आइज कांटेक्ट करके बात नहीं करता, चलते वक्त हम जब कर जाते हैं, जब भी आप कहीं काम रुकवाते हैं, तो इन अधिकारी को भी आजाद करा दो ना इस प्राइवेट कंपनी से। ऐसा है जी, बड़े तड़प रहे हैं बेचारे वो इसलिए तड़प रहे हैं, उनको डीसी तड़प आ रहा है। अगर डीसी इस पे सुनवाई कर ले, इस पे नोटिस करके हमें बुला ले और सुनवाई करके वो तो आजादी है, फिर हम आगे का रास्ता अपना खुद तय कर ले। मजिस्ट्रेट बनाता है निरस्त कानून पे, तो साइन करता, क्या साइनिंग क्लर्क बन के रह गया? वो साइनिंग क्लर्क भी बन गया और वकील भी बन गया पावर ग्रिड का। उससे जब जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो वो एक जज की भूमिका में नहीं बैठा है। मतलब एक राइट साइड तो उन्होंने कंपनी बैठा ली, लेफ्ट हम बैठ गए, तो वो आमने सामने जब वो बैठे हैं तो दोनों को सुनना पड़ता है। तो हमारे उसमें तो नहीं 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 और उनकी बातों को आगे रखता रहता है कि भाई ये इनकी पॉलिसी, ये इनका काम। जब हम अपना अधिकार मांगते हैं कि भाई हम जो है विकास के विरोधी नहीं है, चलो विकास हो जाए, लेकिन हमारा जो हक है वो पहले वो पूरा हो। हाँ। पूरा जब हमें मिलेगा तब हम लेंगे। ये कितने नंबर का जूता पहनते हैं आप? मैं 10 नंबर का जी। ये 11 नंबर के इनके साइज हैं, दोनों किसान नेताओं के दिखा दूं। इनके पैर यदि किसी खेत में पड़ जाएं तो कंपनियां पहचान लेती है कि यहाँ मूवमेंट के वो लीडर आ गए हैं, या इनके जैसे तेंदुए के, शेर के शहरों में पहचान दिखाई देती है। जहाँ जहाँ ये किसान नेता, वो लाइन ऑटोमेटिकली रुकती है। ये ऑर्गेनाइज एक आंदोलन की ताकत है। और हम उस किसान के पास जाते हैं जिसको हल्का समझ के इन्होंने यहाँ पे हाथ डाला था, और एक बड़ा नेता खड़ा। हाँ जी, जब आप पहले दिन खेत में खड़े थे और आज जिस तरह पूरे 5 राज्यों के आंदोलन के मेरे जी पहले तो मेरे महसूस करो आप? मेरे को तो पहले बोला अब प्रशासन उठा ले जाएगा। हाँ। मर्डर गया जी। अब कौन डर रहा है, प्रशासन या आप? अब जी रवि भाई, सितंदर भाई साथ होने पर, और भाई जितने भी आए गाँव से या मेवात से या कहीं से भी, सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करे। अब सभी भाई इसका साथ देंगे, मैं अकेला नहीं रहा। जी जी, इन्होंने कहा मैं अकेला नहीं रहा। मैं अब भाई के पास आता हूँ, मेवात से आए हैं। आप एक पंचायत करने जा रहे हैं सिराजू जी जी, और आपसे ज़्यादा धोखे टेबल पे शायद ही किसी ने खाए हों। पूर्व विधायक ने, वर्तमान विधायक ने, सब ने खेल किया आपके साथ। तो कब की पंचायत और क्या अपील है आपकी? हम जो है झज्जर के एक खरल गांव में किसानों की पंचायत में मेवात की तरफ से इनका साथ देने के लिए हम तन मन धन से इनके साथ लड़ने के लिए और हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारी जो है 9 गाँव, वहाँ भी हमारा 9 गाँवों का मसला है, यहाँ पर भी 9 गाँवों का मसला है। इस चीज़ से हमारा और इनका भाईचारा और मजबूत हो जाता है। तो हमारे 9 गाँवों में हमारे साथ प्रशासन अधिकारियों ने भी धोखाधड़ी की, और राजनेता हैं जो एमएलए, उन्होंने भी हमारे साथ जो है कि धोखाधड़ी की। अब हम 5 या 6-7 तारीख के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसके हमारे 9 गाँवों को भारतीय किसान यूनियन पर अपने जो है माँ बाप से भी ज़्यादा विश्वास भारतीय किसान यूनियन पर है कि जिस लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन कूद गई, जैसे कि आपने भी वो पैरों के निशान वाली बात बताई कि राशि मोदी के लिए बहुत खतरनाक है। जब भी किसान आगे आता है तो मोदी एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाता है। अगर हमारे आंदोलन में आपने देखा होगा, अगर जब भी किसान आगे आएगा उसकी शक्तियाँ बिल्कुल क्षुण्ण हो जाएंगी। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री डरता है और खौफ खाता है, तो भारतीय किसान यूनियन एक ऐसी ताकत है जिससे वो डर और खौफ खाता है, और जिनके डर की वजह से उन्होंने अपने काले कानून वापस लिए। इसी चीज़ से हमें पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर हमें भारतीय किसान यूनियन पर भरोसा है। जी, इन्होंने कहा किसान यूनियन पे भरोसा है, हर लड़ाई जीतेंगे, बस आपका साथ चाहिए। अब नेक्स्ट हमें जो अपडेट आएंगी वो किसान पंचायतों की ज़्यादा आएंगी इस चैनल पे। अब सिलसिला चल चुका है। अब व्यक्ति,
खेत की लड़ाई गांव व्यक्ति तक ना होके जिलों में प्रदेश स्तर पे चलेगी। और ये मैंने बता दिया, इनके जूते के निशान देख लो, 11 नंबर 10 नंबर से ऊपर जूते के निशान हो, वो सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में पिछली बार तो बैरिकेटर से उधर रोक लिया था, अब की बार ट्रैक्टर औचंदी बॉर्डर पे बवाना में, नजफगढ़, नरेला में, वहाँ ट्रैक्टर, जैसे आपके ट्रैक्टर स्टार्ट होंगे दिल्ली के भी ट्रैक्टर स्टार्ट होंगे। तो बड़ी एक हुंकार और पंचायतों का यहाँ सिलसिला। और पहली बार किसी आंदोलन में डीएम को नोटिस करने वाली किसान पंचायत ऐतिहासिक यहाँ पे हुई है खरर में, जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ छोटू राम की वो जगह है जिन्होंने गुलामी के टाइम भी किसानों के लिए लड़के उनके पक्ष में कानून बनवा दिए थे। ये तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो टेली कम्युनिकेशन बिल है ये तो ओपन है, और इसमें विपक्ष के लिए भी एक पैरामीटर फिक्स हुआ यहाँ पे, जिस भी पार्टी का नुमाइंदा किसी पंचायत धरने पे आए तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से पहले पीसी करा के आए, और उसी के बाद वो यहाँ बोलने के लिए उनको इजाज़त दी जाएगी। तो जय किसान इसी अपडेट में लंबा हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस आंदोलन में, बड़ी महत्वपूर्ण है, कमेंट्स बॉक्स में सभ्य भाषा में डालिए। ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान। जय